नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर शासकीय मिडिल स्कूल कन्या बस्ती अनूपपुर में भव्य शिक्षक अभिभावक बैठक संपन्न। उपस्थिति अपार आईडी, प्रवेश, प्रशासनिक व्यवस्था व स्वच्छता पर हुई विस्तृत चर्चा। अभिभावकों ने दिया सहयोग का भरोसा। अनूपपुर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शासकीय मिडिल स्कूल कन्या बस्ती अनूपपुर में शिक्षक अभिभावक बैठक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में छात्राओं के अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विद्यालय की गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक अजय प्रसाद द्वारा की गई। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय और अभिभावक जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तभी बच्चों का शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक विकास संभव हो पाता है। उन्होंने विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की महत्व पर विशेष जोर देते हुए बताया कि निरंतर स्कूल आने से बच्चों की सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बैठक के दौरान अपार आईडी निर्माण, नवीन प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शैक्षणिक गतिविधियां, अनुशासन, स्वच्छता अभियान तथा विद्यालय के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। शिक्षकों ने अभिभावकों को शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए बच्चों को इनका लाभ दिलाने के लिए सहयोग का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षिका सरिता प्रजापति, शैल शर्मा, एस स्वाति राव सहित अन्य शिक्षक गणों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विद्यार्थियों की पढ़ाई, गृह कार्य, व्यवहार, अनुशासन तथा स्वच्छता की आदतों पर अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। शिक्षकों ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की पढ़ाई पर नियमित ध्यान दें और विद्यालय से निरंतर संपर्क बनाए रखें। बैठक में उपस्थित चेतन प्रसाद चौधरी और अन्य अभिभावकों ने भी खुलकर अपने सुझाव एवं समस्याएं साझा की तथा विद्यालय प्रबंधन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण सकारात्मक, संवादात्मक और प्रेरणादायक रहा। इस बैठक ने विद्यालय और अभिभावकों के बीच आपसी विश्वास एवं समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया, जिससे छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में निश्चित रूप से सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बिना आपके सहयोग से शिक्षण कार्य नहीं हो पाता है। एक सूत्र दिया गया था, जैसे जो पढ़ाई लिखाई होती है वो त्रिभुज आपने देखा होगा, 3 रेखा से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। सबसे पहले तो एक हो गया विद्यार्थी, उसके बाद उसके माता पिता दूसरे शीर्ष पर, दूसरे कोने पर, और तीसरे हो गए शिक्षक वृंद। शिक्षक जितने होते हैं वो तीनों के प्रयास से तब शिक्षा का कार्य चलता है। जैसे विद्यार्थी केवल प्रयास करे, हम प्रयास नहीं करें, माता पिता प्रयास नहीं करें तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत कोशिश करना पड़ेगा तो जा करके कुछ सीखेंगे। लेकिन जब अभिभावक ध्यान दे और शिक्षक ध्यान दे तो पढ़ाई अच्छी होगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो आपसे जैसे मैंने सूचना भेजा था कि अभिभावकों की बैठक है, तो हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारे अभिभावक बहुत जागरूक हैं कि हमारे में कमी थी कि हम उनको याद नहीं किए थे। हमारे में कमी थी कि हमने अभिभावकों को याद नहीं किया था। नहीं तो हमारे यहाँ जो उपस्थिति थी इतनी नहीं होती थी जितनी 3-4 दिनों से चल रही है। जितने हमारे यहाँ दर्ज है उसमें मात्र 7 या 8 कम रहते हैं, बाकी सब के सब उपस्थित रहते हैं। यानी कि पेरेंट्स ने ध्यान दिया कि भाई हम जा रहे हैं बैठक में तो हमको कुछ बोलना पड़ेगा, वहाँ बतलाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो सबसे पहले काम कि बच्चों को भेजें। बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, तो बिहार में बिजली की बहुत कमी होती थी। तो जब जहाँ उनको भाषण करना होता था तो सबसे पहले 5 दिन के लिए उस साइड में
24 घंटा बिजली भिजवा देते थे। तो पता चलता था कि किसी नेता का आगमन है हमारे क्षेत्र में। लगातार 5 दिन तक बिजली रहेगी। जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होगा, उसके दूसरे या तीसरे घंटे में बिजली बोर्ड हो जाएगी। तो हम आपसे ऐसा अपेक्षा नहीं करते हैं कि अभी आपने ध्यान दिया है और बाद में आप ध्यान नहीं देंगे। अभी परीक्षाएं भी है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, अभी बच्चे क्यों आने लगे? कुछ तो कारण रहा होगा। आपने प्रयास किया कि भाई। देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।